गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सी शार्प में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेलीगेट्स। अगर हम जनरल वर्ड्स में बात करें तो डेलीगेट्स का मतलब, जैसे कि मान लीजिए दो देश हैं, दो देश के बीच डेलीगेट्स वर्क करते हैं, दो देशों के बीच डेलीगेट्स वर्क करते हैं जो कि जिनका काम होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना। यानी कि डेलीगेट्स के साथ, मतलब डेलीगेट्स जो है वो हायर अथॉरिटीज़ के साथ दोनों कंट्रीज़ के कम्युनिकेट करेगा। अब इसको समझते हैं प्रोग्रामिंग में कि डेलीगेट्स का मेन टास्क होता क्या है। डेलीगेट्स इज अ टाइप विच होल्ड्स अ मेथड रेफरेंस इन एन ऑब्जेक्ट। डेलीगेट जो है एक डेटा टाइप है, एक कीवर्ड है जो कि होल्ड रखता है, यानी कि अपने अंदर रखता है मेथड्स के रेफरेंसेस को एक ऑब्जेक्ट में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के मेथड रेफरेंस को वह होल्ड रखता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन पॉइंटर। यह इसको हम फंक्शन पॉइंटर भी कहते हैं, यानी कि पॉइंटर का फंक्शन भी इसको हम कहते हैं। डेलीगेट इज़ ऑफ रेफरेंस टाइप। डेलीगेट जो है वो प्रॉपर हमारा रेफरेंस पर वर्क करता है, यानी कि इसके थ्रू हम रेफरेंस देते हैं और रेफरेंस के थ्रू मेथड्स और ऑब्जेक्ट को कॉल कराकर क्लास के हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं। डेलीगेट्स कैन पॉइंट टू अ पैरामीटराइज्ड मेथड और नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड। यानी कि डेलीगेट्स जो होते हैं वह हमारे पॉइंट करते हैं पैरामीटराइज्ड मेथड को और नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड्स को। डेलीगेट हैड नो इम्प्लीमेंटेशन मीन्स नो बॉडी विद करली ब्रेसेस। यानी कि डेलीगेट जो होते हैं हमारे, वहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन करली ब्रेसेस का नहीं होता कि हम डेलीगेट्स को क्रिएट करके डेलीगेट्स का एंड करें, ना ही डेलीगेट्स के साथ हम करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। देन द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ डेलीगेट इज़ वी कैन यूज़ इन्वोक मेथड विद डेलीगेट। यानी कि हम इन्वोक मेथड को डेलीगेट के साथ यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमने वेरिएबल पास कराए हैं उनके अंदर हम वैल्यू को डिक्लेयर कर सकें। डेलीगेट्स आर यूज टू इनकैप्सुलेट मेथड। हम ये भी कह सकते हैं कि डेलीगेट्स के अंदर जो होता है वो हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन का मेथड यूज़ होता है। इसके अंदर हमारा इनकैप्सुलेशन का मेथड यूज़ होता है। अब हम देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं हम कि स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग आर डेलीगेट। यानी कि डेलीगेट्स को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग में। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, देयर आर 4 स्टेप्स टू क्रिएट अ डेलीगेट इन सी शार्प। स्टेप 1 जो होता है हमारा, डिक्लेयर अ डेलीगेट। यानी कि हम डेलीगेट को फर्स्टली डिक्लेयर करते हैं। डेलीगेट को डिक्लेयर करने के बाद हम वहाँ पर क्लास में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वहाँ पर क्लास को क्रिएट करते हैं। क्लास को क्रिएट करने के बाद हम अपने जो हमारा डेलीगेट होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं क्रिएट अ डेलीगेट रेफरेंस। यानी कि हम डेलीगेट के रेफरेंस को क्रिएट करते हैं। पॉइंट द रेफरेंस पॉइंटर टू मेथड। अब जैसे कि मान लो हमने ऐड और सम नाम से 2 मेथड बनाए हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको रेफरेंस पॉइंटर के थ्रू कॉल कराएंगे उन मेथड्स को, ताकि हम उन मेथड्स का जो आउटपुट है उसको प्रिंट इजीली करा सकें। देन इन्वोक द मेथड थ्रू डेलीगेट। अब हम क्या करेंगे, डेलीगेट की हेल्प से हमने जो भी ऑब्जेक्ट मेथड्स बनाए हैं हम उसको कॉल कराएंगे और उसमें वैल्यू पास करेंगे प्रिंट कराने के लिए। तो आइए इन चारों जो पॉइंट्स हैं, हमारे स्टेप्स हैं, इनके बारे में हम ब्रीफली जानते हैं किस तरीके से हम डेलीगेट्स को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम, डिक्लेयर अ डेलीगेट। अब हमारा दे रखा है इसमें, बिफोर डिक्लेयरिंग अ डेलीगेट लेट्स क्रिएट अ क्लास CLS मैथ एंड सिंपल फंक्शन एज शोन इन बिलो। अब क्या है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बिफोर डिक्लेयरिंग अ डेलीगेट, यानी कि डेलीगेट को डिक्लेयर करने से पहले यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा CLS मैथ।
जिसका नाम होगा CLS मैथ एंड सिंपल फंक्शंस एज शोन इन बिलो। और उसके साथ देखिए आप नीचे उन्होंने कोडिंग भी दे रखी है इस चीज़ की कि यहाँ पर हमने क्या लिया कि आप देखिए क्लास CLS मैथ नाम से हमने क्लास बनाई है, पब्लिकली उसको डिफ़ाइन कर दिया हमने। अब हमने क्या करा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेथड्स बनाए हैं ऐड नाम से, जिसको हमने a+b टाइप वैल्यू रिटर्न कराने को कहा, यानी कि एडिशन परफॉर्म करा रहे हैं यहाँ पर हम। देन हमने यहाँ पर क्या करा है, प्रिंट इंट सब इंट a इंट b देन रिटर्न a-b देन रिटर्न a-b। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऊपर भी दे रखा है कि बिफोर डिक्लेयरिंग अ डेलीगेट लेट्स क्रिएट अ क्लास CLS मैथ। यहाँ पर हमने पहले एक क्लास बना ली CLS मैथ नाम से, उसमें हमने मेथड्स डिफ़ाइन करा दिए अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिफ़ाइन कराने के बाद आप देखें सिंस द फंक्शन आर डिक्लेयर्ड, जब हमने फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया। नाउ लेट अस क्रिएट माई डेलीगेट एज सेम सिग्नेचर एज सेम रिटर्न टाइप एज द एबव फंक्शन इज। अब क्या है, जब हमने क्लास क्रिएट कर ली देन सिंस द फंक्शन आर डिक्लेयर्ड, और हमारे फंक्शन डिक्लेयर हो गए। नाउ लेट अस क्रिएट माई डेलीगेट। अब हमें क्या करना है, माई डेलीगेट नाम से डेलीगेट को क्रिएट करना है सेम सिग्नेचर के साथ एंड सेम रिटर्न टाइप, सेम सिग्नेचर और सेम रिटर्न टाइप के साथ हमें उसे क्रिएट करना है एज द एबव फंक्शन इज। एबव फंक्शन जो हमारा यानी कि जो हमने फंक्शन बनाए हैं उसी की तरह। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्लास CLS मैथ देन पब्लिक डेलीगेट इंट डेलीगेट मैथ। देखिए आप क्लास हमने ले ली यहाँ पर, फिर हमने पब्लिक डेलीगेट नाम से डेलीगेट को क्रिएट किया, जो इंटीजर टाइप डेलीगेट हमने क्रिएट किया और उसमें इंटीजर टाइप 2 वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करा दी। यानी कि यहाँ पर हमने डेलीगेट को डिक्लेयर कर दिया, डेलीगेट को डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि किस तरीके से हम डेलीगेट को क्रिएट करेंगे, यानी कि डिक्लेयर करने के बाद हम उसे किसी तरीके से क्रिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, डिक्लेयर अ डेलीगेट। देन अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट अ डेलीगेट। अब हम क्या करेंगे, डेलीगेट मैथ ओबीजे डेलीगेट मैथ इज इक्वल्स टू नल, इक्वल्स टू नल। अब हमने क्या किया, नल टाइप डेलीगेट यानी कि डेलीगेट के रेफरेंस को हमने क्रिएट करने के लिए क्या किया हमने कि हमने उसको, अब आप देखें मैथ क्लास थी हमारी, हमने यहाँ पर डेलीगेट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट मतलब डेलीगेट में हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसकी हेल्प से हम मैथ क्लास को कॉल करा रहे हैं, उसकी हेल्प से हम मैथ क्लास को कॉल करा रहे हैं कि हमारा नल टाइप है। देन पॉइंट द रेफरेंस टू पॉइंटर मेथड। अब मैंने आपको कहा कि हमने यहाँ पर ऐड और फंक्शन नाम से 2 मेथड्स बनाए हैं, ठीक। अब हम उन फंक्शंस को कॉल करा रहे हैं ऑब्जेक्ट डेलीगेट की हेल्प से, यानी कि मैथ क्लास में जो हमने एडिशन फंक्शन बनाया है ऐड के लिए, उसको हम ऑब्जेक्ट डेलीगेट की हेल्प से कॉल करा रहे हैं। यहाँ पर हमने ऐड को कॉल कराया, देन यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट डेलीगेट की हेल्प से मैथ क्लास में सब्सट्रैक्शन को कॉल करा रहे हैं, ठीक। अब सब्सट्रैक्शन को कॉल कराने के बाद नीचे देखें ऑब्जेक्ट मैथ डॉट पॉइंट टू मैथ 1 इन्वोक 2022 स्ट्रिंग। अब आप देखें यहाँ पर हमने इन्वोक मेथड के थ्रू जो हमारा मैथ क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे हमने, उसमें हम वैल्यू पास करा रहे हैं, यानी कि इंट x और इंट y के लिए हम यहाँ पर इंट x और इंट y के लिए यहाँ पर हम वैल्यू पास करा रहे हैं, वैल्यू पास करा रहे हैं। तो यानी कि 2020 हम वैल्यू पास करा दी हमने x और y की। अगर हम बात करें यहाँ पर हमने क्या करा, देखो आप एक ऊपर ध्यान से एक चीज़ और समझिएगा कि हमने यहाँ पर दोनों मेथड्स को कॉल कराया, दोनों मेथड्स को कॉल कराने के बाद 2020 है उसका हमारा एडिशन तो 40 आ जाएगा और हमारा सब्सट्रैक्शन क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन हमारा 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारा देखें आप, हमने यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए मेथड क्रिएट किए थे। मेथड क्रिएट करने के बाद किस तरीके से हमने उसका रेफरेंस क्रिएट किया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डेलीगेट के साथ मैथ्स क्लास में। उसके बाद हमने उसको रेफरेंस पॉइंटर के थ्रू जो मेथड्स बनाए थे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के, उनको हमने कॉल कराया। देन ऑब्जेक्ट मैथ्स डॉट पॉइंट टू मैथ, और हमने फिर इन्वोक मेथड की हेल्प से मैथ क्लास में हमने जो भी ऑब्जेक्ट लिए थे यानी कि x और y, जिनके हेल्प से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन
परफॉर्म करा रहे हैं, वहाँ पर हमने एक्स और वाई के लिए वैल्यू असाइन की इन्वोक मेथड से 20 और 30। देन हमारा जो एडिशन आया वह आया 40 और सब्सट्रैक्शन हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा 0। अब ये प्रोग्राम आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वाई वी यूज़ डेलीगेट, यानी कि हम डेलीगेट क्यों यूज़ करते हैं, मेन हमारा मोटिव क्या होता है डेलीगेट्स को यूज़ करने का। तो डेलीगेट हेल्प्स इन कोड ऑप्टिमाइजेशन। आप बोले तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि इसकी हेल्प से हम कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि शॉर्ट वे में हम कोड को राइट करते हैं। देन इनकैप्सुलेटिंग द मेथड फ्रॉम कॉलर, यह भी आप बोले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। इनकैप्सुलेशन यानी कि डाटा विद इन डाटा, डाटा के अंदर डाटा। इफेक्टिव यूज़ ऑफ डेलीगेट्स इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अगर हम इसका यूज़ डेलीगेट का ठीक राइट वे में करते हैं तो हमारा डेलीगेट्स जो होता है वो प्रोग्राम की और एप्लीकेशंस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। देन in simple words, delegates are object oriented and type safe and very secure as they ensure the signature of the method being called is correct। अगर हम बोले तो डेलीगेट्स जो होते हैं हमारे ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, टाइप सेफ यानी कि डेटा टाइप इसका जो होता है वह सेफ होता है हमारा, एंड वेरी सिक्योर दे इंश्योर, और ये बहुत सिक्योर होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम सेम सिग्नेचर एज अ सेम रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं। ठीक, इसीलिए यह हमारे जो मेथड्स होते हैं इसमें वह हमारे मेथड करेक्ट भी होते हैं और सिक्योर भी होते हैं। तो हम मीन्स अगर सिंपल शब्दों में कहें या सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारा जो यह डेलीगेट्स है, डेलीगेट्स आर बेस्ड ऑन द oops concept data encapsulation and it is used for secure the methods and object with the help of same signature and same return type। ठीक, अब आगे हम कल इसके प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम जो इसके टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।